मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है चौरी चौरा कांड। ये एक ऐसी घटना थी जिसने अंग्रेजों को भी अंदर से झकझोर के रख दिया था, अंदर से उन लोगों को भी हिलाकर रख दिया था, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में ऐसी कोई बड़ी घटना भारतीयों के द्वारा अंजाम नहीं दी गई थी, है ना। तो हम लोग आज के इस क्लास में इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर चौरी चौरा कांड में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिससे न केवल महात्मा गांधी विचलित हुए थे, बल्कि अंग्रेज जो थे वो भी कहीं न कहीं भीतर से कांप गए थे। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ष 1922 का जो दौर था वो दौर असहयोग आंदोलन का दौर था। हमने अपने पिछले वीडियो में भी असहयोग आंदोलन के बारे में काफ़ी चर्चा किए थे, कि जिसमें हम लोग देखे थे कि वर्ष 1920 ईस्वी से आंदोलन जो है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से चलाई जा रही थी, और इसमें गांधी जी को और कांग्रेस को भरपूर सहयोग भी मिल रहा था। चाहे वो समाज के युवा वर्ग की बात की जाए, या समाज के मध्यम वर्ग की बात कही जाए, या विद्यार्थियों या सरकारी कर्मचारियों की बात कही जाए, यानी हर एक वर्ग के लोग जो थे वो असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तो आज की ये जो घटना है, चौरी चौरा कांड की जो घटना है, इसी असहयोग आंदोलन का ही एक पार्ट है। यानी क्या हुआ था, इस चीज को अब हम लोग समझते हैं कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी का डे है ना। 5 फरवरी 1922 की बात है। यूपी के गोरखपुर जिले में एक छोटा सा प्लेस था, चौरी चौरा नाम का एक स्थान था। ठीक है, यूपी में एक जगह है गोरखपुर, आज तो बहुत ही चर्चित जगह है, जहां से हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी बिलोंग करते हैं। तो उसी गोरखपुर में एक प्लेस है चौरी चौरा। इसी चौरी चौरा में भीड़ जो थी वो भगवान अहीर नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए जा रही थी। अब थोड़ा और अच्छे से आप समझिए कि 5 फरवरी 1922 की बात है। भगवान अहीर के नेतृत्व में चौरी चौरा नामक स्थान पे लोग जो है वो जुलूस के शक्ल में, प्रदर्शन करने के शक्ल में वे सभी जो है वो जा रहे थे। असहयोग आंदोलन की गतिविधियां जो थी वो चल रही थी। इसी बीच क्या होता है कि रास्ते में पुलिस स्टेशन आती है, यानी कि रास्ते में थाना मिल गया, और उस थाने के पास कहा जाता है कि पुलिस वालों के तरफ से कुछ कमेंट पास किया जाता है कि इन लोग शायद भूल गया, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग का मार इन लोग जो है वो भूल गया, फिर से प्रदर्शन आंदोलन इन लोग शुरू कर दिया है। यानी कि आप कुल मिला के समझिए कि उस थाने के पास आंदोलनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच में क्या हो जाती है, झड़प हो जाती है। ठीक है, और इसी झड़प की वजह से क्या होता है कि भीड़ जो रहती है वो काफ़ी आक्रोशित हो जाती है। और आपको मैं पहले भी बताया हूं कि भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है कि भगवान अहीर जो था वो ऑलरेडी इल टेम्पर्ड आदमी था, तुनक मिजाजी किस्म का आदमी था भगवान अहीर, और वो काफ़ी इस चीज़ से आक्रोशित हो जाता है अंग्रेजों के साथ, और जो पुलिसकर्मियों के साथ जो झड़प होती है, तू में होती है, उससे वो काफ़ी सनक जाता है, ये मतलब आवेश में आ जाता है। और वो क्या करता है, और उसके लोग जो रहते हैं वो पूरे थाना को, पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर के आग लगा दिया कि लो बेटा तू लोग भी आज मजा चखी लो, हमेशा तुम लोग ना पिटाई करते हो, आज तू लोग भी समझ में आ जाएगा कि इंडियन जो है वो भी क्या कर सकते हैं। यानी क्या हुआ बच्चों कि भीड़ जो थी वो चारों तरफ से पुलिस स्टेशन को घेर लिया और माचिस मार दिया, यानी कि आग लगा दिया। अब आप समझ सकते हो कि चारों तरफ से भीड़ के द्वारा थाना को घेर ली गई,
आग लगा दी गई, तो उसके अंदर पुलिस स्टेशन के भीतर जो लोग होंगे वो क्या होंगे, जिंदा सब क्या हो गया, स्वाहा। 21 पुलिसकर्मी जो थे ना वो इसमें जिंदा जलकर मर गए। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी घटना घट गई। और ये किसका पार्ट था, असहयोग आंदोलन का पार्ट था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी, जिनका सिद्धांत क्या था, अहिंसा, सत्य। और उनके आंदोलन में इतनी बड़ी नरसंहार, गांधी जी लाठी रखते थे लेकिन कभी मारे किसी को नहीं। तो आप सोचिए कि जिनका मुख्य लीडर इतना अहिंसक है और उनके आंदोलन में इस तरह की हिंसात्मक घटना घट जाए, तो गांधी जी जैसे लोग जो है वो क्या होंगे। गांधी जी का तो मतलब समझिए कि पूरा सिद्धांत को ही उलट के यहाँ पर रख दिया गया। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ, इस घटना का पूरे देश पे क्या प्रभाव पड़ा, कांग्रेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, गांधी जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी का सिद्धांत आप सभी समझ रहे हो, गांधी जी का जो सिद्धांत था वो कैसा था, अहिंसक सिद्धांत था। लेकिन इस आंदोलन में क्या हो गई, हिंसा। हिंसा आप नहीं कह सकते, हिंसा का यहाँ पे स्क्वायर हो गई है ना, कि 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसी वजह से गांधी जी जो थे वो फौरन असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। इसीलिए 12 फरवरी को बारदोली में, गुजरात के बारदोली में उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। ठीक है, और उसी कार्य समिति में यह तय किया गया कि असहयोग और जितने भी सत्याग्रह चल रहा है इन सबों के ऊपर अब पूर्ण विराम लगाया जाएगा। यानी कि बारदोली के में ही, यानी 12 फरवरी 1922 में जो बारदोली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, उसी में यह डिसाइड कर लिया गया कि अब भारत में गांधी जी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा फिलहाल कोई भी सत्याग्रह आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। और गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अब उनका रुख जो है वो रचनात्मक कार्यों में जुड़ जाएगा। यानी कि गांधी जी जो है वो अब आंदोलन सत्याग्रह को छोड़कर रचनात्मक कार्य की ओर अग्रसर होंगे, और वे शराबबंदी या फिर आप कह सकते हो चरखा, ऐसे चीज़ों से वे क्या हो रहे हैं कि जुड़ जाएंगे और वे आंदोलन को फुल स्टॉप करेंगे। लेकिन इससे अंग्रेज केवल संतुष्ट होने वाले नहीं थे, इतनी बड़ी नरसंहार हुई थी, है ना। तो गांधी जी को अंग्रेज कदापि छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि देखिए हालांकि गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन में हिंसा नहीं की गई है, लेकिन आंदोलन का जो मुख्य सूत्रधार थे वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी थे। तो असहयोग आंदोलन के ही पार्ट में ये घटना घट गई है, तो उनकी सारी लायबिलिटी जो है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो किन के ऊपर होगा, महात्मा गांधी के ऊपर होगा। इसी वजह से महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया, और 18 मार्च 1922 ईस्वी को अहमदाबाद के सेशन जज, है ना, अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है इस हत्याकांड की वजह से। ठीक है, और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। हालांकि गांधी जी मच्छर नहीं मारे हैं, इंसानों को तो छोड़ दो, गांधी जी इस नरसंहार में किसी को एक डंडा नहीं मारे, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि गांधी जी ही इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्व करता थे, इसी वजह से सजा उनको सुनाई जाती है। और ब्रूमफील्ड के कोर्ट के द्वारा उनको कितने वर्ष की सजा सुनाई जाती है, 6 वर्ष की उन्हें सजा दी जाती है ना। परंतु क्या होता है कि 5 फरवरी 1924 ईस्वी को ही, मतलब लगभग 2 साल के भीतर ही गांधी जी को स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से रिहा कर दी जाती है। मतलब गांधी जी जेल में गए और जेल में क्या हो गए, बीमार पड़ गया, और गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। तो अंग्रेज भी इस चीज़ को समझते थे कि गांधी जी को जेल में डाल के रखे हैं, कहीं गलती से मर गया तो फिर आफत है।
है ना, बिना तो गांधी जी को कुछ नुकसान पहुंचा ही इतना बड़ा बड़ा कांड घटित हो जा रही है, चौरी चौरा जैसा कांड घटित हो जा रहा, और कहीं गांधी जी को जेल में कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए भैया आप निकल जाओ बाहर ही रहना आराम से, है ना। तो गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को क्या कर दी जाती है, रिहा कर दी जाती है। हालांकि सजा जो होती है उनको 6 वर्ष की होती है ना। चलिए ये तो एक पार्ट हुआ। अब मैं थोड़ा सा दूसरी पार्ट की ओर लेके चलता हूं कि प्रतिक्रिया क्या हुआ, कि हमने बताया था असहयोग आंदोलन में भी, और अभी भी मैंने समझाया कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी का भरपूर सहयोग मिल रहा था। सभी वर्ग के लोग जो थे वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के द्वारा अचानक पावर ब्रेक लगा दिया गया। यानी आप समझिए ना कि फुल स्पीड में गाड़ी चल रही थी, असहयोग आंदोलन की जो गाड़ी थी वो फुल स्पीड में चल रही थी, और गांधी जी अचानक क्या कर दिए, पावर ब्रेक या हैंड ब्रेक समझिए कि आप उन्होंने लगा के गाड़ी को रोक दिया। तो बाकी लीडर्स की क्या प्रतिक्रिया थी, बाकी जो राष्ट्रवादी लोग जो थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, तो हम लोग अब उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सुभाष जी के बारे में, है ना, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। नेताजी ने क्या प्रतिक्रिया दिया था, है ना। और नेताजी भी हालांकि वो गरम दल के विचार के सहमत पक्षधर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर गांधी जी का साथ दिया था असहयोग आंदोलन में। लेकिन गांधी जी चौरी चौरा कांड की वजह से आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया था, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे अपने पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किनका है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का है ना। और उन्होंने इसमें स्टेटमेंट दिए हैं कि ऐसे समय में जब देश की जनता का जो हौसला जो था वो 7वें आसमान पर था, मतलब देश की जनता जो थी वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर पूरी तरह से हिस्सा ले रहे थे, और उस समय वापस लौटने का आदेश देना ये कोई राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। यानी कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना सुभाष चंद्र बोस की नजर में राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। अब मैं बात करूं मोतीलाल नेहरू की, या फिर जवाहरलाल नेहरू की, या फिर आप बात कर सकते हो बंगाल से जो बहुत बड़े एक नेता थे, स्वराज दल के संस्थापक में से एक रहे हैं, उनकी। इन सबों ने भी गांधी जी से अपनी असहमति को जताया, और मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि गलती की कन्याकुमारी की या कश्मीर के किसी एक गांव ने, और सजा मिला किसे, कन्याकुमारी के एक गांव को। मतलब गलती किया यहाँ की किसी एक गांव ने, और सजा मिला किसको, कन्याकुमारी के किसी गांव को। मतलब गलती किया कोई और सजा भुगता कोई और। यानी आप समझ सकते हो कि उनका कहने का तात्पर्य था कि गलती हुई, मैं मानता हूं कि ये चीज होना नहीं चाहिए था, चौरी चौरा कांड जैसी घटना घटित होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये घटना कहाँ घटी, यूपी में घटी, चौरी चौरा नामक प्लेस पे घटित हुई। लेकिन इसका सजा जो है वो पूरे भारतवर्ष के लोगों को मिल जाए, ये तो ठीक नहीं ना भाई, कि गलती किया कोई और सजा भुगत रहा है पूरे देश के लोग, है ना। क्योंकि आंदोलन वाकई में असहयोग आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहे थे, और गांधी जी का जो नारा दिया गया था कि 1 वर्ष में स्वराज, भले ही 1 वर्ष में स्वराज नहीं मिलता, लेकिन हमें शायद 1947 तक अपनी आज़ादी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता यदि इस आंदोलन को वापस नहीं लिया जाता। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं हम लोग अगला स्टेटमेंट लाला लाजपत राय जी का, है ना। तो लाला लाजपत राय भी गरम दल से बिलोंग करते थे, है ना। लाल बाल पाल, आप समझ सकते हो कि लाला लाजपत राय जो थे वो उग्रपंथी थे, है ना। और उनका कहना था कि किसी एक स्थान के पाप के कारण पूरे देश को दंडित करना, मतलब कि ठीक है किसी एक जगह के लोग ने पाप किया और उसकी सजा पूरे देश के लोगों को दिया जाए, ये कहाँ तक न्याय संगत है, ये कहाँ का न्याय है ना। यानी आप इन सभी स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि गांधी जी के खिलाफ
एक बहुत बड़ा वर्ग जो था, कांग्रेस का ही एक बहुत बड़े वर्ग जो था वो गांधी जी के अगेंस्ट आ गया था और गांधी जी के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे थे। और ये सभी के सभी उस समय कहाँ पे थे? जेल में थे। इसीलिए गांधी जी ने भी कहे थे, उन लोगों के जवाब में गांधी जी ने कहे थे कि कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, यानी कि जो सिटीजन जेल में है यानी कि प्रिजन में है वो समझिए कि वो कैसा है? डेड पर्सन है। यानी कि आप सभी कहाँ हो? जेल में हो और आप नागरिक के दृष्टिकोण से आप क्या हो? मृत प्राय हो। इसलिए आपके स्टेटमेंट का मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है ना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और वाकई में यदि समझ में आ गई है बच्चों तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करना शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।